नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 की हॉलीवुड मूवी की एक नई कहानी को लेकर। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे उसकी हरी त्वचा के कारण हमेशा पराया समझा गया। लेकिन क्या वो दुष्ट थी या फिर उसकी कहानी कुछ और कहती है? चलिए आपको ले चलता हूँ ओज की जादुई दुनिया में, जहाँ अच्छाई और बुराई की परिभाषाएं धुंधली हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है ओज की भूमि में, जहां मून्स लैंड की नागरिक विवेन विच ऑफ द वेस्ट की मौत का जश्न मना रहे थे। ग्लिंदा द गुड उस विच की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि ये लड़की, जिसे अब दुष्ट समझा जाता है, एक राजनेता की पत्नी और एक यांत्रिक सेल्समैन की प्रेम संबंध में पैदा हुई थी। अपनी हरी त्वचा के कारण उसे बचपन से ही ठुकरा दिया गया और उसका जीवन दुखों से भरा रहा। जब उसे पूछा गया कि क्या वो और विच दोस्त थे, तो लिंडा कहती है कि वो एक दूसरे को जानती थी और अपनी बीते हुए दिन को याद करती है। सालों पहले की बात है। एल्फाबा थ्रोप अपनी छोटी बहन नोसाराज को सीज यूनिवर्सिटी में छोड़ने आती है। नेसा विंगलांग है और व्हीलचेयर पर रहती है। यूनिवर्सिटी की सोर्सरी स्टडीज की डीन मैडम मारिवल एल्फाबा की जादुई शक्ति को देखकर उसे व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन देने का प्रस्ताव देती है। एल्फाबा इस उम्मीद से प्रस्ताव स्वीकार करती है कि इससे उसे ओज के शासक द विजर्ड से मिलने का मौका मिलेगा, जो शायद उसकी हरी त्वचा बदल सकते हैं। लेकिन उसे निराश होती है जब उसे लिंडा ऑफ लैंड नाम का चंचल और लोकप्रिय लड़की के साथ कमरा साझा करना पड़ता है। दोनों के बीच हर बात पर टकराव होता है। नेसा रोज बोक नामक एक खुशमिजाज मूनस्किन के साथ दोस्ती करती है, जिसे लिंडा से प्यार हो जाता है। वहीं एल्फाबा की मुलाकात एक विद्रोही राजकुमार फियोरो और उसके बोलने वाले घोड़े से होती है। इतिहास पढ़ाने वाले डॉक्टर डिलामोंट, जो एक बोलने वाले बकरा हैं, एल्फाबा को बताते हैं कि अन्य जानवरों के अधिकार छीने जा रहे हैं और वो बोलने का क्षमता खो रहे हैं। उन्हें डर है कि वो भी अगला शिकार हो सकते हैं। एल्फाबा उन्हें आश्वासन देती है कि विजर्ड इस समस्या का समाधान करेंगे। फियरो एक पार्टी में मेजबानी करता है और लिंडा को बोक नेसराज के साथ जाने के लिए मना लेती है, ताकि वो खुद फियरो के साथ जा सके। पार्टी में लिंडा को पता चलता है कि उसे मारिवल के सेमिनार में शामिल होने का अनुमति मिल गई है, जो एल्फाबा की सिफारिश पर हुई है। जब एल्फाबा को लिंडा द्वारा दिए गए मजाकिया टोपी के कारण चिढ़ाया जाता है, तो लिंडा उसे नाचने के लिए आमंत्रित करती है और बाद में उसे मेकओवर करती है। अगले दिन डॉक्टर डिलामंड की नौकरी छीन ली जाती है और उन्हें स्कूल से जबरन हटा दिया जाता है। उनके स्थान पर एक प्रोफेसर निकिडिन एक डरपोक शेर के बच्चे पर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्फाबा और फियोरो उसे बचाकर जंगल में छोड़ देते हैं। फियोरो के प्रति अपनी भावनाओं के बावजूद एल्फाबा जानती है कि वो ग्लिंडा से प्यार करती है। एल्फाबा को विजर्ड से मिलने का व्यक्तिगत निमंत्रण मिलता है, जिन्होंने उसकी तरक्की के बारे में सुना होता है। ग्लिंडा, जो अपना नाम ग्लिंडा कर लेती है, डिलमांडो द्वारा गलती से पुकारा गए एक नाम सम्मान करते हुए उसके साथ देती है। दोनों बुलेट ट्रेन से ओज की राजधानी एमराल्ड सिटी पहुंचते हैं, जहां वो घूमते हुए अपनी दोस्ती को और भी गहरा करते हैं। विजर्ड से मिलने के बाद एल्फाबा उसने अपने रंग को बदलने की बजाय ओज के जानवरों की मदद करने की इच्छा व्यक्त करती है। मारिवल, जो विजर्ड और एल्फाबा की पहली मुलाकात देखने आई होती है, उसे ग्रेमरी नाम का एक जादुई किताब से एक मंत्र पढ़ने को कहती है। जब एल्फाबा मंत्र पढ़ती है, तो विजर्ड के बंदर गार्डस के पंख उग आते हैं, जिससे मारिवल और विजर्ड उन्हें अपना जासूस के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। एल्फाबा ये महसूस होती है कि विजर्ड और मारिवल ही जानवरों के अधिकार छीनने और उनकी आवाज बंद करने के पीछे है, और विजर्ड वास्तव में एक धोखेबाज है। इस सच्चाई से हतप्रभ होकर वो वहाँ से भाग जाती है। ग्लिंडा उसे वापस लौटने और विजर्ड और मारिवल के साथ सुलह करने के लिए कहती है, लेकिन एल्फाबा उनकी क्रूर योजनाओं को रोकने का दृढ़ निश्चय कर लेती है। वो लिंडा से भावुक विदाई लेती है, जो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्डस द्वारा पकड़ी जाती है। एल्फाबा अपने जादू से एक झाड़ू को उड़ने के लायक बनाती है और उसे लेकर शहर से भाग निकलती है। उसकी शक्तियों के कारण ओज में बिजली बंद हो जाती है और विजर्ड्स के गार्ड्स और बंदर उसे पकड़ने में असमर्थ होते हैं। मारिवल उसे दृष्ट चुड़ैल के रूप में बदनाम करती है और चीज के छात्र स्कूल छोड़ने लगते हैं। इसी दौरान
फिर घोड़ा पर सवार होकर स्कूल छोड़ देता है और मुस्किन लैंड में नेसारोज देखती है कि इस बार के चलते उसके पिता गवर्नर थ्रोप दिल के दौरा में पड़ जाते हैं। एल्फाबा पश्चिम की ओर उड़ान भरती है और अपनी नियति की ओर और लिंडा को पीछे छोड़ देती है। क्या सचमुच एल्फाबा दुष्ट थी या फिर वो अपने समय से आगे की नायिका थी? उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।